जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम अलीबाबा पे सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढ ली अमेजोन के लिए। तो अब जो मेन आता है, जो मेन चीज आती है वो होती है सोर्सिंग। जब हम सोर्सिंग करते हैं तो हमारे जहन में, अगर हम न्यू अमेजोन एफबीए सेलर्स हैं तो हमारे जहन में मुख्तलिफ खदशात होते हैं। मिसाल के तौर पे जहां से हम सोर्सिंग कर रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म कोई फेक ना हो, या फिर वो प्लेटफॉर्म मिसाल के तौर पे वहां पे हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, तो मुख्तलिफ हमारे जहन में खदशात आते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है अमेजोन के लिए। बेशक हम अमेजोन कर रहे हैं, बेशक हम वॉलमार्ट कर रहे हैं, बेशक हम ईबे पे सेल कर रहे हैं, तो वो है अलीबाबा। अलीबाबा अलीबाबा तकरीबन 99% जो लोग प्राइवेट लेबल करते हैं, वो अपनी सोर्सिंग 99% जो लोग होते हैं वो अलीबाबा से करते हैं। लेकिन अलीबाबा भी हमने सोर्सिंग करनी, तो इसके लिए भी कुछ मुख्तलिफ फेज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने अलीबाबा से सोर्सिंग, हम प्रोडक्ट हमने फाइंड की है तो हम उसकी डायरेक्ट जाके अलीबाबा से सर्च करके सोर्सिंग कर लेंगे। नहीं, हमने कुछ क्राइटेरिया सेट करना है और उसके बाद जाके हमने उस चीज की सोर्सिंग करनी है। मिसाल के तौर पे हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमने एक प्रोडक्ट फाइंड की है, तो यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट हम देख चूज कर लेते हैं। जैसे कि अ, ये प्रोडक्ट है, कुशन आई थिंक है, ये कुशन नहीं है, ये कुशन का ये कवर है, ये जो भी हम कोई एक रैंडम सी प्रोडक्ट यहाँ से पिक कर लेते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी प्रोडक्ट है, हम एक रैंडम सी प्रोडक्ट यहाँ से पिक कर लेते हैं। चले हम यहाँ से आ जाते हैं, या मिसाल के तौर पे हम करते हैं हैंगर्स, या हम करते हैं बेबी हैंगर। अच्छा, जब हमने बेबी हैंगर्स लिखा तो मुख्तलिफ किस्म के बच्चों वाले हैंगर्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ डिजाइन में है, मुख्तलिफ साइजेस में है। मिसाल के तौर पे हमने प्रोडक्ट सर्च की है तो हमने क्राइटेरिया बना लिया कि ये हमें हैंगर्स, हमने ये अपने अपने लिए एज अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हमने अमेजोन के अकाउंट पे लिस्ट करनी है। हमने एक क्राइटेरिया बना लिया। अच्छा, तो हमने क्या करना है कि अब या तो हमने, अगर हम कह रहे हैं कि हमने सेम टू सेम इसी तरह के हैंगर्स चाहिए हमें, या फिर हमें कोई पिक्चर हमारे जहन में है, तो वो हम सप्लायर से बात करके भी उसे बता सकते हैं कि हमारे जहन में ये चल रहा है इस प्रोडक्ट को लेके, तो हमें इसी तरह की ये चीज चाहिए, हमारे जहन में ये डिजाइन है, ये डिजाइन हम उसे बना के भी सेंड कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेज होते हैं उसे बताने के। मिसाल के तौर पे हमें फिलहाल हैंगर चाहिए, बेबीज हैंगर चाहिए। हमने क्या करना है कि यहाँ पे या तो हम इस प्रोडक्ट की हम फोटो यहाँ से सेंड कर, यहाँ से क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, तो हमने इसकी फोटो यहाँ से अमेजोन से डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने, एक मिनट, यहाँ से हमने कोई भी फोटो है वो हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे अलीबाबा पे जाएं, यहाँ पे फोटो पे क्लिक करें, यहाँ से उस फोटो जहाँ पे हमने डाउनलोड की हुई है उसे उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इससे होगा क्या कि इससे मिलते जुलते जितने भी पिक्चर्स है ना यहाँ पे, तो वो सारी अलीबाबा पे आ जाएंगे कि ये बंदा, अब ये देखें, अब ये सेम टू सेम हैंगर है, यही वाला। तो लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन हो सकती हैं, कलर की वेरिएशन हो सकती है, साइज की वेरिएशन हो सकती है, ऑल दो क्वालिटी की वेरिएशन भी हो सकती है। तो हमारे सामने ये जो पिक्चर्स हैं ये आ जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से हम कुछ कीवर्ड्स कॉपी करेंगे, जो मेन कीवर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है क्लोथ हैंगर्स फॉर इन्फेंट एंड टोडलर्स। ठीक है, हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो अब हमारे सामने ये मुख्तलिफ किस्म के बेबीज के हैंगर्स आ जाएंगे। ये हमने प्रॉपर पहले प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उसके बाद हमने एक चीज को, एक कीवर्ड को, एक कैटेगरी को, या फिर एक उस कैटेगरी में जो भी चीजें फॉल कर रही होती हैं उस पर्टिकुलर चीज को हमने फोकस करना है और उसकी अलीबाबा से सोर्सिंग करनी है। तो यहाँ से हम अब मिसाल के तौर पे ये हैंगर्स है जो हमें पसंद है, हमने इसी की सोर्सिंग करनी है। हम अज्यूम करते हैं कि हैंगर्स हैं, हमने इसी की सोर्सिंग करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं यूएसए कर लेते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी फिर यूएसए की आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे amazon.com पे यूएसए है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पैक ऑफ 30 हैंगर्स हैं, इसकी प्राइस क्या है,
$13। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये हैंगर्स यहाँ पे हमने कर दिए, सर्च कर लिया। तो अब यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। पहली सेटिंग ये करनी है कि हमने यहाँ पे उन सप्लायर के साथ जाना है जो कि ट्रेड इंश्योरेंस देते हो। तो हमने हमेशा उन्हीं उन्हीं के साथ हमने काम करना है। जस्ट अ मिनट, ये हम यहाँ पे सर्च ही कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने कुछ फिल्टर्स लगाने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, हमने एक ये फिल्टर लगाना है अलीबाबा ग्रांटेड, और दूसरा हमने ये फिल्टर लगाना है ट्रेड इंश्योरेंस। इससे होगा क्या, अलीबाबा ग्रांटेड से क्या है कि अलीबाबा इस सप्लायर की गारंटी देता है। गारंटी से क्या मुराद है कि अलीबाबा ने इसका जो वेयर हाउस है वो विजिट किया हुआ है, और अलीबाबा इस ये जो सप्लायर है वो ऑथेंटिक है। और ट्रेड एश्योरेंस क्या है कि जो हमारी जो एश्योरेंस में ये होता है कि हम जो सप्लायर को पे करेंगे वो पैसे सप्लायर के पास डायरेक्टली नहीं जाएंगे, वो अलीबाबा के पास स्टोर होंगे। और जब हमारा ऑर्डर प्रोसीजरिंग हो जाएगी, डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर अलीबाबा ये जो पेमेंट है ये फिर आगे सप्लायर को रिलीज करेगा। और बेसिकली अब ये वेरीफाइड सप्लायर है। अब यहाँ पे अलीबाबा के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, एक वेरीफाइड सप्लायर, एक वेरीफाइड प्रो सप्लायर। अब यहाँ पे अलीबाबा क्राइटेरिया फिल करते हैं कि अगर आप सप्लाई, ये बेसिकली सप्लायर के लिए क्राइटेरिया होता है कि अगर सप्लायर इन इन क्राइटेरिया पे फॉलो करते हैं तो हम उसे वेरीफाइड सप्लायर का टैग देंगे। अगर इन इन क्राइटेरिया पे सप्लायर फॉलो करता है और अलीबाबा को मजीद क्राइटेरिया सख्त करता है तो सप्लायर को फिर हम सप्लायर वेरीफाइड प्रो सप्लायर की वो कैटेगरी में फॉल करेगा। तो एक इससे ये होता है कि जो सप्लायर का और जो अलीबाबा पे कस्टमर आ रहा होता है उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। अच्छा, ये आगे अब मिसाल के तौर पे ये अलीबाबा ग्रांटेड है और ये सारे हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। एक तो ये अलीबाबा ग्रांटेड है तो ट्रेड इंश्योरेंस दे रहे हैं ये, और तीसरा ये वेरीफाइड सप्लायर है। और एक बात का आपने ख्याल ये रखना है कि आपने जो भी पेमेंट करनी है वो आपने डायरेक्टली उसके क्रेडिट कार्ड में नहीं करनी। आपने जो पेमेंट करनी है वो अलीबाबा के थ्रू ही करनी है। अगर कोई सप्लायर आपको कहता है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे आ जाओ, या फिर आप वी चैट पे आ जाओ, या फिर आप ईमेल पे आ जाओ, आपने वहां पे नहीं करना। जो भी पेमेंट होनी है, जो भी यहाँ पे चैट होनी है, वो आपने अलीबाबा के थ्रू ही करनी है। ठीक है, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे स्कैमर्स भी घूम रहे होते हैं अलीबाबा पे भी। ऑल दो ये एक बहुत ट्रस्टी प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे स्कैमर्स भी होते हैं। स्कैम आपके साथ तभी हो जाता है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके, या फिर आप आउट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस जाके आप काम करते हैं। अगर आप अलीबाबा के गिवन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें तो आपके जो स्कैम होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये फिल्टर लगा लिए। अब हमें अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम इस सप्लायर से बात करें और इसको हम ये प्रोडक्ट की ये फोटो भेजें। ठीक है, हम इसे कहेंगे हमें इस तरह का हैंगर चाहिए। तो या तो हमारे पास एक तरीका ये है, सप्लायर से बात करेंगे। अगर अगर वो इस तरह का बना सकता, वो बेसिकली इनके प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, इनके जो मैन्युफैक्चरिंग इनके यूनिट होते हैं। जब हम इन्हें किसी प्रोडक्ट की पिक्चर सेंड करते हैं या फिर हम अपना डिजाइन सेंड करते हैं तो हमें बता देते हैं कि इसका ये इतना इतना रेट आएगा और इसका इतना इतना रेट आएगा और इसकी इतनी इसकी क्वालिटी होगी। क्वालिटी इनकी कोशिश ही होती है कि ये हमें क्वालिटी अच्छी दें। अच्छा, हमने या तो उन्हें फोटो सेंड कर सकते हैं या हम अपने कीवर्ड्स के जरिए भी हम उन्हें बता सकते हैं कि हमें इस तरह का हैंगर चाहिए, उसकी इतनी लेंथ हो, इतनी विड्थ हो। आपने जब ये प्रोडक्ट सर्च करनी है, आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है, तो यू शुड बी मास्टर इन योर प्रोडक्ट। एक तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च में मास्टर होना पड़ेगा, दूसरा आपको अपनी प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं उसमें भी मास्टर होना पड़ेगा। यहाँ पे दो तरह की मास्टरी रिक्वायर्ड होती है। तो आपने इनसे बात करनी है और आपने इन्हें मैसेज कैसे करना है, इन्हें क्या आपने इनसे पूछना है, कौन सी प्राइस पूछनी है, डीडीपी प्राइस क्या होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने बेसिकली हमें एक मोटा मोटा एक जनरलाइज कंसेप्ट यहाँ पे पढ़े हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इन्हें मैसेज करने हैं, हमने इन्हें ये प्रोडक्ट की पिक्चर सेंड करनी है और इनका हमने वेट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अलीबाबा के सप्लायर्स हैं वो हमें जल्दी रिप्लाई कर विद इन मिनट्स भी कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो विद इन आवर्स भी करते हैं, लेकिन रिप्लाई वो कर देते हैं। तो एक दफा हमने इनसे बात कर ली। और दूसरा ये है कि हमने पहले अपना जो है इनसे बात करने से पहले हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है कि हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, ये हमें 30 हैंगर पड़ रहे हैं $13.49 के, मतलब कि हमें नहीं पड़े, ये उससे पड़े हैं, मतलब वो इतने के सेल कर रहा है, 30 हैंगर्स को सेल कर रहा है $13.49 में। सेलर है एक, अमेजोन पे बैठा हुआ है। अच्छा, तो हमने कैसे करना है, हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे नीचे गए, हमने इसका यहाँ से एसिन कॉपी करना है। एसिन यहाँ पे भी बाजूकात होता है लेकिन यहाँ पे फिलहाल शो नहीं हो रहा।
तो हमने इसका यहाँ से एसिन कॉपी करना है। यहाँ पे एसिन एसिन, अच्छा। अच्छा ये आई थिंक ये Amazon बेसिक स्टोर है, तो हम यहाँ से कोई और मिसाल के तौर पे ले लेते हैं प्रोडक्ट। अच्छा ये मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट है कोई। अच्छा ये इस प्रोडक्ट का एसिन है, तो हम इसे एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट है, कितने हैंगर्स हैं, 50 पैक है, और 19 का ये बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में आना है, अमेजोन कैलकुलेटर में। यहाँ पे हमने अमेजोन कैलकुलेटर में आना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च आउट करना है उस इसिन को। यहाँ पे हमने उस इसिन को डालना है। मिसाल के तौर पे हम भी यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हम भी यहाँ पे, एक मिनट, हम भी यहाँ पे 50 पैक्स हैंगर्स के सेल कर रहे हैं, ठीक है। हमने भी 50 पैक्स की अपनी लिस्टिंग बनानी है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बंदा 19 के सेल कर रहा है, हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने उस एसिन को पेस्ट कर दिया। अच्छा कितने की सेल कर रहे हैं, 19.54 के, 19.54। अच्छा तो यहाँ पे हमने अपनी प्राइस डालनी है, ठीक है। हमें मिसाल के तौर पे ये इसकी अगर ये 19 के सेल हो रहे हैं और हमें ये पीछे से पड़ रहे हैं, मिसाल हम अज्यूम कर रहे हैं हमें ये पीछे से पड़ रहे हैं, हमें ये पीछे से $2 के पड़ रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमें पीछे से $2 के पड़ रहे हैं 50 पैक्स, तो हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, $4.80, ठीक है। इसमें जो ये सारी फीसेस निकाल के हैं, क्योंकि एक एक चीज का अपना ख्याल ये रखना है कि जब आपने सप्लायर से रब्ता करना है, तो आपने जो अपनी लिस्टिंग क्रिएट की होनी है, जो शिपिंग लेबल्स होने हैं, तो आपने सप्लायर को वो भी सेंड करने हैं। आपने उसे बताना है कि ये मेरी शिपिंग लेबल्स हैं, ये तुमने अटैच करके जो इन्वेंट्री है वो आपने Amazon के वेयर हाउस भेजनी है। आपने इन्वेंट्री को अपने पास नहीं डिलीवर करना, आपने वो डायरेक्टली वहां से लेबल्स वगैरह पेस्ट करके डायरेक्ट Amazon के वेयर हाउस भेजनी है। आज के लिए इतना ही। तो हम अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 में बात करेंगे कि हमने बेसिकली सप्लायर से बात किस तरह करनी है, उसे क्या क्या चीजें पूछनी है, और ये प्रॉपर एक वीडियो होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।